एनर्जी प्लस इंटेलिजेंट एफर्ट प्लस योर फेथ इन दैट एनर्जी। जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं तब मिरेकल्स होते हैं। तो दोस्तों, आज एक प्रश्न सामने आया है जिसमें ये पूछा गया है कि कर्म मतलब जो बड़ी चीज है या आस्था, तो उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कभी लाइफ में आपके पास भी ऐसे कोई इंटेलिजेंट प्रश्न हो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी एड्रेस कर पाऊं। तो जहां तक कर्म और आस्था का विषय है, मेरा कहना उसमें यह है कि पहली चीज है एनर्जी। एनर्जी मतलब ईश्वर कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, वाहिद गुरु कहो, जो आप कहना चाहें वो कहें। पहली चीज है एनर्जी, दूसरी चीज है आपके इंटेलिजेंट एफर्ट, और तीसरी चीज है आपका फेथ उस एनर्जी। अगर आपका बेटा आपसे ये कहे कि पापा मैं मतलब जी पढ़ाई तो करूंगा नहीं लेकिन भगवान से प्रे करूंगा, तो क्या कहेंगे आप उससे? कि बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन जब पढ़ाई, प्रेयर और उस एनर्जी में तेरा फेथ, ये तीनों चीज कंबाइन होती हैं, फिर मिरेकल्स होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, प्रेयर का आपकी इनकॉम्पिटेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको अपने में कॉम्पिटेंस तो लेके आनी ही होगी। बिना पढ़े सिर्फ प्रेयर से आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। बिना एक्सरसाइज किए आप हेल्दी नहीं हो सकते। बिना काम करे आप प्रोस्पेरिटी या वेल्थ नहीं पा सकते। बिना मैच्योरिटी के आप अपने जीवन में हैप्पीनेस को लेके नहीं आ सकते। बिना सेल्फ लव, बिना सेल्फलेस सेल्फ को इन्वेस्ट किए हुए आप कोई भी हेल्दी, गुड, अच्छी या मैच्योर रिलेशनशिप को नहीं पा सकते। बिना अपने आप को प्योरीफाई करे हुए आप चाहें कि आपका कनेक्शन उस भगवान, उस एनर्जी से हो जाए, वो नहीं हो सकता। आपको खुद को प्योरीफाई तो करना ही होगा। फेथ इनकॉम्पिटेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कॉम्पिटेंस आपको अपने आप में लेके आनी ही होगी। जीवन के हर एस्पेक्ट में, जीवन के मेजरली या मैं कहूं ब्रॉडली, केवल 5 ही हैं। हेल्थ, वो बगैर एक्सरसाइज के आपकी आएगी नहीं। वेल्थ या प्रोस्पेरिटी, वो बिना मेहनत करे, बिना काम किए आएगी नहीं। लव रिलेशनशिप्स या लव रोमांस या ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बिना सेल्फलेस सेल्फ को उन रिश्तों में इन्वेस्ट किए हुए वो नहीं आ सकता। ब्लिसफुल लाइफ जीने के लिए आपके जीवन में मैच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। और 5वीं चीज है स्पिरिचुअलिटी। वो जब तक आप अपने आप को प्योरीफाई करेंगे नहीं, स्पिरिचुअलिटी या वो ईश्वर आप में उतरने वाला नहीं है। इंटेलिजेंट एफर्ट या केवल वो एनर्जी या केवल आपका फेथ, इनमें से किसी भी एक चीज या 2 चीजों से कुछ भी होने वाला नहीं है। इन तीनों चीजों का आपके जीवन में होना जरूरी है। और जब वो एनर्जी आपके इंटेलिजेंट एफर्ट में उतरती है, फिर मिरेकल्स हैपन होते हैं। अब बात ये है कि वो एनर्जी, वो ईश्वर, वो ऑलमाइटी, वो जो असीमित सत्ता है, वो आपके इंटेलिजेंट एफर्ट में उतरे क्यों? वो तब उतरेगी जब आपका फेथ उस एनर्जी, उस ऑलमाइटी, उस सुप्रीम पावर में होगा। तो आपके इंटेलिजेंट एफर्ट में उस सुप्रीम पावर का उतरना, उस एनर्जी का उतरना, और आपका उस सुप्रीम पावर, उस एनर्जी में फेथ का होना, ये 3 चीजें अगर जुड़ जाएंगी तो आपकी लाइफ में कोई भी मिरेकल हो सकता। और अगर आप केवल इंटेलिजेंट एफर्ट के भरोसे हैं, उस एनर्जी को अपने इंटेलिजेंट एफर्ट में आत्मसात नहीं किया है, तो लाइफ में स्ट्रगल तो रहेंगे ही रहेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी है वो सुप्रीम पावर, वो सत्ता, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो भगवान, वो जीसस, वो गॉड। मैं शिव कहूं, आप कहो राम, बात एक ही है। या वो यूनिवर्स या वो असीमित सत्ता, एनर्जी वो हो गई।
फेथ क्या है? फेथ मीन्स आपका उस एनर्जी में कितना अविश्वास है, या यूं कहें आप स्पिरिचुअली कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं। और इंटेलिजेंट एफर्ट का मतलब है आपके मेटीरियलिस्टिक एक्सप्रेशंस अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखें, एनर्जी प्लस इंटेलिजेंट एफर्ट प्लस योर फेथ इन दैट एनर्जी, जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं तब मिरेकल्स होते हैं, अदरवाइज स्ट्रगल तो है ही। थैंक यू।